श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय शिव शंभु। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 31 जुलाई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रहा है सावन महीने की 7वीं तिथि। और दोस्तों यह वह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की 7वीं तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है और पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सावन गुरुवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। दोस्तों इस गुरुवार के दिन आप लोग को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है और उन्होंने किसी भी दिन इस चने की दाल वाला उपाय न किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 31 जुलाई के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का जो फल मिलेगा उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय का करने का फल मिल सके। यह उपाय पंडित जी ने अभी अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह हम सावन महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वो इस सावन महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोगों ने भी इस उपाय को गुरुवार 7वीं तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं चलता हो, यह समस्या किस कारण चला रहा है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कोई भी दोष हो सकता है। इस दोष को आप लोगों को यह उपाय कर लेना है। और यह उपाय करने के लिए आप लोगों को किसी भी दोष को पता लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो वह फल मिलता है वह बहुत ज़्यादा फल मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को कर लिया तो उससे बड़ा फल मिल सकता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। जल्द आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इस उपाय के बारे में बात करते हैं। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक भी चने का बहुत बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस गुरुवार 7वीं तिथि, अब हम समझाते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से सुबह का समय हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 31 जुलाई गुरुवार सप्तमी का दिन है और इस दिन का प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल की बात से करना शुरू करते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको शिव भगवान के मंदिर में पहुंचना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उस पर आपको थोड़ा सा जल डालकर उसे गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानियां चल रही है, कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिस भी कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहा है सब परिपूर्ण हो जाए। यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिवार महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। अंत में जो एक जल आप लोटा जल ताम्रे के पात्र में लेकर आए हैं, उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 21 बार जाप करना है। जितना अगर आप 101 बार करना चाहे तब भी कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होता चला जाएगा। हम बात कर देते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कई प्रकार के उपाय कर लिया है लेकिन महादेव अभी तक आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल अपने किचन से, अपने रसोई घर से लेना है। गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो उसका बहुत चमत्कारी लाभ मिलता है और इससे जो हमारी बृहस्पति ग्रह है ना, वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी किसी के जीवन में धन की, संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल अपने रसोई घर से लेना है। इन दोनों सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचाना है। अब इस गुड़ के टुकड़ों को आपको उसके जल के पात्र में डाल देना है और गुड़ से युक्त जल को तैयार करके आपको इस जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप बोलते हुए और बृहस्पति भगवान महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से गुड़ वाला जल भगवान शिव के मंदिर पर, शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके जीवन में कैसे भी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, सभी पूर्ण हो जाते हैं, महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको जो भी मनोकामना है, इस मनोकामना के लिए ये उपाय जरूर करें। ये बहुत ही छोटा सा उपाय था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आप लोग से आशा करती हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद मित्रों।